आज हम बात करेंगे शिव को कैसे गुरु बना सकते हैं शास्त्रीय विधि से। मैं ज्योतिषाचार्य संजय तिवारी आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर विषय पे। ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। कैसे हम जो है शिव को शास्त्रीय विधि से गुरु बना सकते हैं और क्यों हमें मनुष्यों को गुरु नहीं बनाना चाहिए, दोनों ही चीजें डिटेल में आपको बताएंगे। और ये विधान कहां से शुरू हुआ, कहां से गुरु बनने चालू हुए, गुरु का क्या क्या परंपरा है और गुरु कैसे आशीर्वाद देते हैं, ये सभी चीजें आपको डिटेल में आज हम बताएंगे। शिव के हजारों स्वरूप है, लाखों करोड़ों स्वरूप है जैसे कि हम जानते हैं। उसमें जो गुरु वाला जो स्वरूप है वो दक्षिणामूर्ति शिव का है। जैसे आप हॉस्पिटल जाते हैं, कोई पैची काटता है, कोई दवा देता है, कोई सफाई करता है, सभी लोग वहां पे डॉक्टर नहीं होते, सभी लोग इलाज नहीं करते हैं, ठीक है। वैसे ही शिव के हजारों लाखों करोड़ जो स्वरूप हैं उसमें गुरु वाला जो स्वरूप है वो दक्षिणामूर्ति शिव के नाम से है। इनकी कथा आती है, ब्रह्मा जी जब सृष्टि रचना कर रहे थे उस समय ब्रह्मा जी ने अपने 4 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। मानस पुत्र में जिनको मन के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो चूंकि वो देवी देवता है तो उनके पास पावर है। और नारद जी भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। दक्ष प्रजापति जो सती के पिता थे वो अभी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। तो ब्रह्मा जी ने 4 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, सनत, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। ये 4 मानस पुत्रों को इन्होंने उत्पन्न किया और इन चारों लोगों से बोला कि आप हमारे सृष्टि रचना में हमारी मदद करिए, इसलिए हमने आपको उत्पन्न किया है। तो ये चारों लोगों ने बोला, सनत, सनंदन, सनत कुमार और सनातन ने, कि हमें सृष्टि रचना में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, हम अपने आप को जानना चाहते हैं, तो और आप हमें ज्ञान दीजिए। तो इन्होंने बोला कि ऐसा है कि अभी हमारे अंदर रजोगुण की प्रधानता है, क्योंकि जब भी कोई रचना वाला कार्य करता है तो उसमें रजोगुण की प्रधानता होती है। जब 3 गुण होते हैं आपको पता है, सत्य, रज और तम। तो उन्होंने बोला कि हम आपको जो ज्ञान है वो दिल से नहीं दे पाएंगे। कारण क्या है कि हमारे अंदर इस समय रजोगुण की प्रधानता है। तो आप जो है किसी और के पास जाए, वहां से फिर वो विष्णु भगवान के पास जाते हैं। विष्णु भगवान भी कहते हैं अभी हम ज्ञान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो ब्रह्मा जी जो सृष्टि रचना कर रहे हैं तो पालन तो हम ही कर रहे हैं ना पीछे से, और फिर आगे भी हमें ही पालन करना है। तो हम जो है इधर उधर व्यस्त नहीं होना चाहते कहीं, तो हम आपको ज्ञान नहीं दे पाएंगे। फिर वहां से वो शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी ध्यान में रहते हैं और कुछ ऐसे भी कथाएं हैं कि शिव जी पार्वती जी के साथ रहते हैं, पार्वती जी के साथ रहते हैं। तो वहां जो है शिव जी बोलते हैं कि ऐसा है कि हम आपको ज्ञान नहीं दे पाएंगे और बाद में आइए। फिर वहां से लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद दक्षिण में उत्तर की तरफ ही आगे बढ़ते हैं, हिमालय की तरफ। तो वहां से शिव जी जो है ध्यान आता है कि हमारे पास कोई आया था और ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो शिव जी जो है एक रूप धारण करते हैं और वहां पे एक बरगद के पेड़ का एक वहां पे निर्माण करते हैं और उसके नीचे बैठ जाते हैं, जिस रास्ते से लोग आगे जाते थे। वहां क्या होता है कि ये लोग उसी रास्ते से कुछ दूर जाते देखते हैं कोई बैठा है, ध्यानमग्न है। तो ये उनको प्रणाम करते हैं, बोलते हैं हमें ज्ञान दीजिए। तो तुरंत चूंकि दक्षिणामूर्ति शिव जो है मन के द्वारा उत्तर देते हैं, तो उनके मन में तुरंत उत्तर आता है कि आप लोग बैठ जाइए। लोग बैठ जाते, फिर वहां से ज्ञान देने लगते हैं। ये दक्षिणामूर्ति शिव जो है ब्रह्मांड के आदि गुरु हैं। फिर वहां से जितने भी ऋषि महर्षि लोग, चूंकि सनत, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ये चारों जो लोग हैं, फिर वहां से ये लोग दूसरों को ज्ञान देते हैं। ऐसे वहां से ऋषि परंपरा चालू होती है, गुरु बनाने का क्रम चालू होता है। बाद में भी जो है, जैसे यदि कोई विश्वामित्र को गुरु बनाता था, आपको पता है वशिष्ठ जी राम जी के गुरु थे। उसके बाद व्यास जी जो है पांडवों के गुरु थे। तो नो डाउट वहां तक वो चीजें सही थी, क्योंकि यदि कोई व्यास जी का पूजा करता है, वशिष्ठ भगवान का पूजा करता है, वशिष्ठ ऋषि का पूजा करता है, तो वशिष्ठ मुनि को पता है कि हमारा कोई पूजा कर रहा है। लेकिन
बाद में वो परंपराएं तो चली, लेकिन बाद में क्या हुआ कि फिर आज जो है वो चीजें नहीं है। यदि आज हमारे देश में ऐसे ऐसे बाबा लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके हजारों शिष्य हैं, लाखों शिष्य हैं, करोड़ों शिष्य हैं, आपको पता होगा। तो यदि कोई उनका पूजा कर रहा है तो उन्हें पता भी नहीं है कि हमारा कौन किसने कब पूजा किया, क्योंकि जिसके मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लाखों शिष्य हैं तो उसे तो पता भी नहीं चला। दूसरी, जैसे कि हम आपको बताते हैं कर्ण पिशाचनी वाली सिद्धि, कि उसमें आदमी सामने वाले की मन की बात जान जाता है, लेकिन वहां से जैसे ही व्यक्ति हट गया, जैसे अभी आपको वो घटना आपने सुना था प्रैक्टिकल, हमारे देखिए किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, आपको बता दें। और यदि कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म को यदि बढ़ा रहे या सनातन संस्कृति को बढ़ा रहा है तो हम उन सभी लोगों का बहुत आदर करते हैं, बट ये आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं और उसका कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे आपने देखा था वो धीरेन्द्र शास्त्री जी का, नो डाउट एक अच्छे विद्वान है, वो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक अच्छे विद्वान है, उन्होंने कर्ण पिशाचनी सिद्ध किया है बागेश्वर धाम वाले। तो उन्होंने कोई महिला उनके पास गए थे, वो वीडियो भी काफी वायरल हुआ था, आपको पता होगा। तो उसने बोला कि हमारे हस्बैंड किस अयासी वगैरह में फंसे हुए हैं किसी महिला के साथ, तो चूंकि वो कर्ण पिशाचनी सिद्ध किए हुए थे, इन्होंने बोला कि तुम भी जो है किसी के साथ फंसी हो। और फिर उसमें ये होता है कि फिर बाद में उसे बुरा लग जाता है और फिर बाद में वो जो है जाकर के गाली देने लगती है, आपको पता होगा ये बातें। तो गाली देने बाद में जो है गाली देती है, जब वहां से वहां तो कुछ नहीं बोलते क्योंकि वहां उनके हजारों लोग जो है भरे होते हैं, कई हजार लोग, लेकिन जब वहां से हटती है तो फिर बाद में मीडिया में काफी वायरल हुआ था उस समय। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो चीजें हैं, आप चूंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी का वहां पे कोई गलती नहीं, उन्होंने जो बोला सही बोला, साधक है, उनके जो मन में उन्होंने बोल दिया, ऐसा नहीं है। बट चूंकि वो भविष्य नहीं देख सकते थे कि हम जिसकी बता रहे हैं कि ये बाद में गाली देने लगेगी, तो ये चीजें हैं कि यदि सामने कोई है तो देखिए हम उसका, जिसने भी कर्ण पिशाची वो बता देगा कि एक एक बात बता देगा, लेकिन जब वहां से व्यक्ति दूर हो जाता है तो व्यक्ति को नहीं पता चलता है कि हमारे बारे में कौन क्या कह रहा है कह रहे हैं। चूंकि आज के डेट में जो प्रकाश में है, आपको बता दें, चूंकि हम खुद भी 10-12 घंटा साधना में रहते हो, लगभग सभी तरह की साधनाएं सिखाते हैं। तो आज के डेट में क्या है कि उस लेवल का आप कोई नहीं है कि आप किसी का पूजा कर रहे हैं और उसे पता चले कि आपने उसका पूजा कब किया, तो आशीर्वाद कैसे देगा। तो जैसी बात है कि मनुष्य है तो उसकी शक्तियां भी लिमिटेड होती हैं, वो कोई वशिष्ठ ऋषि या विश्वामित्र नहीं है। अच्छा, एक चीज आपको और बता दें, गोत्र कहाँ से आया। पहले क्या था कि जो लोग भी थे वो उन ऋषियों का अपना दीक्षा लेते थे तो गुरु बनाते थे, तो बाद में वो ऋषि जो है बाद में फिर उनके ऐसे करके वो गोत्र हो गया। लेकिन ये गोत्र वाला जो है ये उनके ये गुरु हैं, मतलब सीधा बताए तो ये जो है गुरु हैं इन लोगों के, जिसका जो भी गोत्र है वो आपके ऋषि हैं, वो आपके गुरु हैं, आदि गुरु, मतलब आपके खानदान के एक तरह से कहा जाए तो ऋषि के रूप में आदि गुरु हैं, जब जिस किसी भी गोत्र से है। तो वहां तक तो वो लोग खुद भी शक्तिशाली थे, आपको पता होगा, दुर्वासा हो या परशुराम जी ने भगवान श्री कृष्ण को चक्र दिया था कि आप जो है दुष्टों का संहार करिए, उसके द्वापर में। उसके बाद जो है जितने भी ऋषि महर्षि हैं, आपको पता है कुंती माता को दुर्वासा जी ने जो है वो मंत्र दिया था देवताओं को वशीकरण करने वाला, जिसके कारण आप पता है कि सूर्य भगवान को बुलाई थी, चूंकि वो वशीकरण मंत्र था, कोई भी देवता को बस में किया जा सकता था उस मंत्र के द्वारा। तो ये लोग तो बहुत शक्तिशाली थे ना, तो ये तो खुद भी आशीर्वाद यदि कोई पूजा करता है तो ये लोग रात दिन तपस्या करते थे और ये लोग आशीर्वाद दे सकते थे। लेकिन आज के कंडीशन में वो चीजें नहीं है कि कोई भी आपको, यदि आप किसी की पूजा कर रहे हैं तो ये आपको आशीर्वाद दे। तो होता क्या है यहाँ पे, ये आप समझिए कि दो चीजें होती है। पहला चीज तो ये है कि जो आदि गुरु है, जो सबसे जो बड़ा जो गुरु है, वह जो है उन्हें ढो रहा है। चूंकि कहा जाता है गुरु का जो सबसे जो ऊपर होगा वह अपने नीचे वाले को ढोता है। तो वहां जो जिसको थोड़ी बहुत जो कृपाएं मिल रही हैं वो भी दक्षिणामूर्ति शिव से ही मिल रहे हैं, क्योंकि नीचे वाले के पास तो पावर ही नहीं है वो चीजें देने की। वो पावर नहीं है कि कोई आपको जो है, यदि आप अपने गुरु का पूजा करें तो वो आपको कुछ दे सकते हैं, तो मिल कहां से रहा है, उन्हें तो पता भी नहीं है कि आपने कब पूजा किया। तो विश्वास नहीं है, आप लोग पूछ सकते हैं कि हमने इस दिन कितने बजे पूजा किया, आप घड़ी से पूछेगा, लोग नहीं बता पाएंगे, सामान्य सी बात है। जो उच्च कोटि के
है साधक, वो भी नहीं बता पाएंगे, हम जानते हैं। तो यहाँ जो आपके पास जो ऑप्शन है कि आप सीधे जो है दक्षिणामूर्ति शिव को गुरु बनाइए, क्योंकि हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने भी उन्हें गुरु बनाया था, और जितने भी उच्च कोटि के साधक हैं आज भी वो दक्षिणामूर्ति शिव को गुरु बनाते हैं। हमने भी दक्षिणामूर्ति शिव का जो है करीब 10 महीने में 45 लाख मंत्र जप किया था। यदि अभी तक गिना जाए तो करीब 60 लाख से ऊपर हो गया होगा, लेकिन जो कंटिन्यूसली जो हमने किया था वो 45 लाख किया था। तो आप यदि उन्हें गुरु बनाते हैं तो वहां दो चीजें होंगी। पहले तो आप जो है बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब मनुष्य को गुरु बनाते हैं तो वहां क्या होता है कि हर मनुष्य का अपना जो है, अब कोई चाय पी रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, और पता नहीं कौन क्या कर रहा है, ये भी एक बात है। तो यदि कोई मान लीजिए कोई साधक है और रात में पूजन कर रहा है तो रात में भी गुरु पूजन वो करेगा, और पता चला कि वो रात में जिसको उसने गुरु बनाया, पता नहीं यदि वो साधक नहीं हुआ तो वो रात में सो रहा होगा, पता नहीं किसका मतलब किसके साथ या कहाँ सो रहा होगा, भगवान जाने। तो हमारा किसी से भी बैर नहीं है, लेकिन चूंकि गुरु वह है जो आपको अपने तरफ ना ले जाए, ध्यान दीजिएगा, गुरु वह है जो आपको अपने तरफ ना ले जाए, वह आपको भगवान के पास ले जाए, भगवान से मिलाए। और जहां तक दक्षिणामूर्ति शिव की बात है, यदि आप उनकी उपासना करते हैं, आपको अगले 24 घंटे की जानकारी आपको देते रहेंगे, इतने अच्छे, इतने दयालु वो गुरु हैं। तो आप जो मतलब जितना भी कर सकते अपनी तरफ से आप उनका मंत्र जप करें। और जैसे आपने सुना होगा शिव चाचा या शिव गुरु, ऐसा नहीं है। दक्षिणामूर्ति शिव को गुरु बनाने का एक सिस्टम है। जब आप वैदिक विधान में आते हैं उसमें गौरी गणेश कलश पूजन होता है, उसके आगे का कदम जो है, जिस किसी को भी गुरु बनाना हो, हम आपको जो है उसमें जूम मीटिंग के माध्यम से, जो लोग दूर हैं या हम खुद भी आ जाएंगे, और आप जो है दक्षिणामूर्ति शिव को गुरु बनाए। उसमें जैसे गुरु, जब भी कोई गुरु बनाता है तो गौरी गणेश कलश पूजन होता है, आपको पता है। वैसे यहाँ पर भी जब आप शिव को गुरु बनाते हैं, गौरी गणेश कलश पूजन होता है, और उसके बाद जो उस रूप में आप जो है शिव को गुरु बनाते हैं, और उसके आगे कैसे उनसे मंत्र दीक्षा लेते हैं, सभी चीजें हम उसी समय बता देंगे। क्योंकि गुरु परंपरा की कुछ लिमिटेशन होते हैं, सभी चीजें कैमरे पे नहीं बता दी जा सकती हैं। तो आप इस रूप में जो है हम कहेंगे दक्षिणामूर्ति शिव को गुरु बनाए। एक बहुत हमारे पास कह सकते हैं भगवान ने एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है कि अब सीधे शिव को गुरु बना रहे, वो भी शास्त्रीय विधि से। ऐसा नहीं कि हमने शिव को गुरु मान लिया और हो गया। तो उस विधि से जब आप शिव को गुरु बनाते हैं तो शिव आपको आशीर्वाद देंगे। पहला चीज ये होगा कि आप जो भी आपके संकट है, जैसी बात है शिव आप उतने पावरफुल यदि गुरु को बनाएंगे तो जैसी बात है आपकी समस्याएं खत्म होंगी, कम होंगी। तो एक तो गुरु आप शिव को बना रहे, सीधे भगवान से आप मिल रहे हैं, और दूसरा जब आप उनका मंत्र जप करते हैं वो भी शिव का ही आप मिलते हैं, शिव को ही आप प्रसन्न कर रहे हैं। इसलिए आप शिव को गुरु बनाए, दक्षिणामूर्ति शिव को गुरु बनाए। और आगे के वीडियो में हम आपको और भी बहुत सारी चीजें बताएंगे। और एक चीज आपको और बता दें, जैसे दक्षिणामूर्ति शिव का जो है, जो लोग भी प्रसन्न कर लेते हैं कुछ साधना पूजा करके कुछ दिन, तो फिर वो दक्षिणामूर्ति शिव आपके सपने में आने लगते हैं। ये भी आपको बता दें, बहुत दयालु हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि आज भी हमारे समाज में लोग जो गुरु बनने लायक नहीं है पर वो गुरु बने हुए हैं। और हमारा जो उद्देश्य है लोगों को भगवान के तरफ ले जाना, क्योंकि जो सही होगा वो आपको भगवान की तरफ ले जाएगा, अपने में नहीं फंसाएगा है कि आप हमको गुरु मानिए, हमको भगवान मानिए, ऐसा बिल्कुल भी वो नहीं करेगा। तो आप जो है वहां सीधे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि लोगों को सही ज्ञान प्राप्त हो और सही नॉलेज लोगों को मिले। आपके जितने भी नाते हैं, रिश्तेदार हैं, इन सभी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। और इस दक्षिणामूर्ति शिव की जो परंपरा है, इसमें लोगों को शिव को, दक्षिणामूर्ति शिव को गुरु बनाने में, शास्त्रीय विधि से गुरु बनाने में आप उनकी मदद करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो डायरेक्ट आपको मिलती रहे। साथ में जिन लोगों को भी तंत्र विद्याएं सीखनी होंगी और कुंडली हस्तरेखा वास्तु दिखानी होंगी, वो संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको नीचे मिल जाएंगे। थैंक यू।